अच्छा बच्चों, आज हम अमल क्षार की ब्रांस्टेड लोरी संकल्पना पढ़ेंगे। कल आपने आर्रेनियस केन की संकल्पना पढ़ी जो प्रोटॉन पर आधारित थी। अब अमल क्षार की ब्रांस्टेड लोरी संकल्पना कॉन्सेप्ट थ्योरी के बारे में पढ़ेंगे। तो डेनिश रसायनज्ञ जोहान्स ब्रांस्टेड और एक अंग्रेज रसायनज्ञ था थॉमस एम लोरी, इनको दोनों को संयुक्त रूप से बोलते हैं ब्रांस्टेड लोरी। तो उन्होंने इनकी अपनी संकल्पना दी कि अमल जो हैं वो प्रोटॉन दाता होते हैं, जो प्रोटॉन देते हैं वो अमल होते हैं, तथा जो प्रोटॉन लेते हैं ग्रहण करते हैं वो क्षार होते हैं। इसलिए प्रोटॉन दाता कौन हो गया? अमल। और प्रोटॉन ग्राही कौन हो गया? क्षार। और इसी तरह से उन्होंने जैसे अमल क्षार की इनकी परिभाषा दी, ऐसे संयुग्मी अमल और संयुग्मी क्षारक की अवधारणा भी दी। जैसे प्रोटॉन जो है ये अमल है और अमल में से ये प्रोटॉन यहाँ से निकल जाता है, तो क्या बच गया? ए नेगेटिव। तो प्रोटॉन निकलने के बाद में ये क्या बच गया? संयुग्मी क्षार। इसी प्रकार से इनकी ये क्षारक है और ये एक प्रोटॉन ले लेता है, तो लेने के बाद में क्या बन गया? ये संयुग्मी अमल। इसलिए संयुग्मी अमल और क्षारक की भी परिभाषा दी। इसलिए हम कह सकते हैं कि जैसे ये अमल है HA, ये किस में चेंज हो गया? ए नेगेटिव के अंदर चेंज हो गया। अमल तो अपन बोलेंगे अमल संयुग्मी क्षार युग्म। पहले अमल, फिर संयुग्मी क्षार और फिर युग्म। ऐसे इनके दूसरा जैसे B है, इसमें हो गया HB पॉजिटिव में। क्षार जो किस में बदल गया? संयुग्मी अमल में। तो अपन इसे B रिएक्शन देन HB पॉजिटिव क्षार संयुग्मी अमल युग्म के नाम से जाना जाता है। अब प्रोटॉन वाली बात देखते हैं कि प्रोटॉन दाता अमल और ग्राही क्षार। जैसे फॉर एग्जाम्पल के तौर पर जैसे ये जल है, अम्ल रूप में है, H2O प्लस में NH3, तो ये अभिक्रिया करते हैं तो NH4 और प्लस में OH नेगेटिव, ये बन गया। अब इसमें देखिए अमल H2O है, ये इनकी प्रोटॉन दे देता है और देख करके ना इनकी किसी में चेंज हो गया, प्रोटॉन देकर OH नेगेटिव में चेंज हो जाता है। जो प्रोटॉन इनकी देते हैं, अभी इनकी मैंने बताया था प्रोटॉन दाता जो होते हैं वो कौन होते हैं? अमल होते हैं। और इनकी ये NH3 ने एक प्रोटॉन जो ले लिया NH4 पॉजिटिव में हो गया, इसलिए ये क्या है? क्षार है। तो अब इनकी अमल तो अपना प्रोटॉन देख करके ना क्या बना दिया? अमल ने अपना प्रोटॉन दे दिया और देख करके ना क्या बनाया? संयुग्मी क्षार। और क्षार ने प्रोटॉन लेकर क्या बना? संयुग्मी अमल बना देता है। यहाँ पर आपने देखा कि जल है, जल क्या है? जल एक अमल है, ये प्रोटॉन देता है। और यहाँ अमोनिया जो है, अमोनिया क्या है? अमोनिया प्रोटॉन ले रहा है, इसलिए ये क्या है? क्षार है। इसलिए ये संयुग्मी अमल क्षार युग्म का निर्माण करते हैं। ऐसे दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे HCl प्लस H2O इज रिएक्शन देन Cl नेगेटिव और H3O पॉजिटिव। तो HCl है, HCl क्या कर रहा है? प्रोटॉन दे दिया, इसलिए HCl Cl नेगेटिव में चेंज हो गया। ठीक है, तो ये प्रोटॉन दे रहा है, इसलिए क्या है? ये HCl अमल कहलाता है। और जल है, यहाँ पर H2O, ये इनकी एक प्रोटॉन ले रहा है, इसलिए H3O पॉजिटिव में चेंज हो गया, इसलिए ये क्या है? क्षार है। अब HCl प्रोटॉन दाता है, प्रोटॉन देता है, इसलिए अमल है। और ये प्रोटॉन देख करके ना और क्या बना दिया? संयुग्मी क्षार का निर्माण करता है। H2O क्या है? ये इनकी प्रोटॉन ले रहा है, इसलिए क्षार है। और प्रोटॉन लेकर क्या बना दिया? संयुग्मी अमल का निर्माण कर देता है। बट ये जो थ्योरी है, ब्रांस्टेड लोरी संकल्पना है, ये जितने भी एप्रोटिक अमल और क्षार हैं उसके बारे में स्पष्ट नहीं कर पाती है। इसलिए ये जो है संकल्पना अधूरी सी इनकी मानी गई। इसको पूरा करने के लिए बाद में अमल क्षार जो है उसकी लुईस संकल्पना दी गई। लुईस ने बताया कि वे पदार्थ जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं, उसमें प्रोटॉन की बात थी, इसमें किसकी बात आती है? इलेक्ट्रॉन की। लुईस के अंदर इनकी इलेक्ट्रॉन की बात आती है और ब्रांस्टेड लोरी में प्रोटॉन। दोनों पर आवेश भी क्या होता है? अपोजिट होता है, प्रोटॉन पर पॉजिटिव, इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव, इसलिए इनकी परिभाषा भी उल्टी सी है इसमें। तो लुईस के अनुसार वे पदार्थ जो इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहण करते हैं, उसमें प्रोटॉन लेते थे नहीं, प्रोटॉन जो इनकी देते थे वो अमल थे, इसमें इलेक्ट्रॉन जो लेते हैं वो अमल कहलाते हैं।
इलेक्ट्रॉन युग्म ग्राही हैं वो अम्ल, उससे अपोजिट हो गए ना। और ये इलेक्ट्रॉन युग्म क्या हैं, दाता, ये क्षार कहलाते हैं। उसमें दाता अम्ल था और ग्राही क्या था, क्षार था। इसमें इनकी ग्राही क्या है, अम्ल है, और दाता क्या है, क्षार है। क्योंकि यहाँ पर इनकी प्रोटॉन की जगह, पॉजिटिव की जगह इलेक्ट्रॉन आ गया नेगेटिव, इसलिए इनकी ये अपोजिट हो गया। फॉर एग्जांपल जैसे BF3 है, ये NH3 के साथ में अभिक्रिया करता है, ये अम्ल है, ये क्षार है, ये इसके पास में एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म है ये। तो इसने इनकी B ने ये इलेक्ट्रॉन ले लिए, तो BF3 और ये नाइट्रोजन ने अपने इलेक्ट्रॉन इसको दे दिए, तो ये इससे जुड़ गया। ये तीर का निशान दर्शाता है उपसह संयोजक बंध, दोनों उपसह संयोजक बंध के द्वारा जुड़ जाते हैं। अम्ल इलेक्ट्रॉन लेते हैं जबकि क्षार इलेक्ट्रॉन देते हैं, और दोनों परस्पर उपसह संयोजक बंध के द्वारा आपस में जुड़ जाते हैं। अब एक होता है लुईस अम्ल और एक होता है लुईस क्षार। तो लुईस अम्ल किसे कहते हैं, धनायन कह दो या वे यौगिक जिनका अष्टक अपूर्ण होता है, वो लुईस अम्ल कहलाते हैं। धनायन, धनायन का मतलब हो गया कि इलेक्ट्रॉन युग्म क्या हो गए, इन्होंने इनकी धनायन वे यौगिक जिनका अष्टक अपूर्ण होता है, या तो उसका अष्टक अपूर्ण हो या फिर इनकी क्या होता है, धनायन होते हैं, वो कहलाते हैं लुईस अम्ल। जैसे BF3 है, इसके इलेक्ट्रॉन इनकी क्या हैं, इलेक्ट्रॉन अष्टक पूर्ण नहीं है, इलेक्ट्रॉन लिया इसने, अभी ऊपर बढ़ा आपने, AlCl3 है, Mg2 पॉजिटिव, Mg के ऊपर कैसा आवेश है, धनावेश है, Na के ऊपर कैसा आवेश, धनावेश। तो ये क्या हुआ, जिसके ऊपर N के धनायन पाया जाता है वो क्या होता है, लुईस अम्ल कहलाता है। इसी प्रकार से इधर देखिए लुईस क्षार, इनकी जिनके ऊपर ऋणावेश होता है, या फिर अपन कहें कि एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म इनकी पाए जाते हैं। ऋणायन या इलेक्ट्रॉन का एकाकी युग्म रखने वाले यौगिक लुईस क्षार कहलाते हैं। तो ये जल है, जल के पास में इनकी ये एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म हैं ये, ठीक है। यहाँ पर इनकी ये नाइट्रोजन के पास में एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म हैं। यहाँ पर इनकी क्या हो गया, हाइड्रोक्साइड है, इनकी नेगेटिव ऋणायन है ये, और ये Cl है, ये भी इनकी क्या है, ऋणायन। तो या तो इनकी ऋणायन हो या एक इलेक्ट्रॉन का एकाकी युग्म जो रखते हैं उन्हें क्या कहते हैं, लुईस क्षार कहते हैं। इस तरह से अम्ल और क्षार की ये दो इनकी परिभाषाएं आपने पढ़ी, और इनके गुणों के बारे में सामान्य जो गुण क्या क्या होते हैं अम्ल क्षार लवण के, वो अपन कल अध्ययन करेंगे।